जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का सर्ग संख्या 81 से 90 का इस वीडियो में आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। वाल्मीकि रामायण का नियमित रूप से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। प्रिय मित्रों, भरत जी का भाई के प्रति प्रेम जो वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया है वह सर्ग संख्या 81 से 90 में एक ऐसी अलौकिक गंगा को बहने पर मजबूर कर देती है जो हर एक हृदय को प्रेम के सरोवर में डुबो देता है। जहाँ एक ओर सांसारिक मोह और राजपाट की तीव्र लालसा के कारण अयोध्या उजाड़ हो चुकी थी, वहीं भरत का निश्चल प्रेम अब उस उजड़ी हुई अयोध्या को समेटकर वन की ओर प्रस्थान करने वाला है। यहाँ पर हम लोग वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 81 से इसका हम लोग सरल भाषा में वाल्मीकि जी के श्लोकों का सरल भाषा में श्रवण करेंगे। सर्ग संख्या 81 में कहा गया है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि पिता के श्राद्ध कर्म और 14 दिनों के शोक के बाद 15वें दिन की सुबह जैसे ही आई, गुरु वशिष्ठ ने राजसभा के प्रांगण में एक विशाल परिषद बुलाई। इस सभा में अयोध्या के सभी प्रमुख मंत्री, सेनापति, महाजन और पूर्ववासी अर्थात जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, सभी लोग एकत्र हुए। सभा की गरिमा ऐसी थी मानो देवराज इंद्र की जो सुधर्मा सभा है उससे भी अच्छी। गुरु वशिष्ठ ने अत्यंत गंभीर स्वर में शंख और दुंदुम्भी बजाने की आज्ञा दी। उस गूंजते हुए नाद के बीच में राजकुमार भरत को सभा के मध्य लाया गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि हे तात, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने अपने वचनों का पालन करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र राम ने धर्म की मर्यादा को निभाते हुए वन को अपना लिया अर्थात वन में चले गए। अब यह निष्कंटक ऐश्वर्यशाली साम्राज्य जिस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, तुम्हारे अधीन है। संपूर्ण प्रजा जो अयोध्या की है, इस राज्य की सभी अमात्य और सभी गुरुजन तुम्हारे राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस निष्कंटक राज्य को स्वीकार करो और प्रजा का पालन करो। वशिष्ठ जी की ये वचन सुनकर भरत का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर भरे दरबार में अपनी भरी हुई आवाज़ में कहा कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, इस इक्ष्वाकु वंश में सदा एक परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता आया है। साक्षात धर्म के अवतार श्री राम के रहते हुए मैं इस राज सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। यह राज्य, यह छत्र और यह जो चामर होता है केवल और केवल मेरे बड़े भाई राम का है। मैं प्रजा और मंत्रियों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं बन जाऊंगा और भाई राम को किसी भी तरह मनाकर वापस अयोध्या ले आऊंगा। आप सभी लोग वन को चलने की तैयारी करें। भरत के इस अद्भुत निर्णय को सुनकर सभा में उपस्थित हर लोगों की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी
और पूरी सभा भरत जी की जयकारों से गूंज उठी कि हे भरत तुम धन्य हो, हे भरत तुम धन्य हो। यहाँ वाल्मीकि जी ने अपने 82वें अर्थात 82 सर्ग का प्रारंभ करते हुए उसमें लिखा है, आगे लिखते हैं कि भरत जी के इस महासंकल्प को सुनते ही समस्त मंत्रियों और सेनापतियों ने तुरंत पूरी अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नागरिक, सैनिक और राजकीय परिवार बन जाने के लिए तैयार हो जाएं। भरत जी ने चतुरंगड़ी सेना के नायक सुमंत्र को आज्ञा दी कि रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को तुरंत सुसज्जित अर्थात तैयार किया जाए। जैसे ही यह समाचार समस्त नगरवासियों को मिला, पूरी अयोध्या में मानो उत्सव का माहौल बन गया, क्योंकि भरत के प्रति जो अयोध्या वासियों के मन में मनमुटाव था, जो उनके प्रति ईर्ष्या थी, सब एक क्षण में ही दूर हो गई। जो लोग कल तक शोक में डूबे हुए थे, वे आज अपने आराध्य श्री राम से मिलने की उत्सुकता में आनंदित हो उठे। व्यापारी अपने दुकानें बंद कर दी, माताएं अपने बच्चों को लेकर और वृद्ध अपने हाथों में लाठियां पकड़कर थामकर बन जाने के लिए उतावले हो गए। सुबह होते ही समस्त नगर वासियों में एक उत्साह छा गया। भरत और शत्रुघ्न एक उत्तम रथ पर सवार हुए। उनके आगे और पीछे मंत्रियों, ब्राह्मणों और चतुरंगड़ी सेना का एक विशाल काफिला चल पड़ा। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और स्वयं कैकेयी भी, जो इस समस्त घटना की जड़ थी, पालकियों में सवार होकर इस यात्रा का हिस्सा बनी, अर्थात पालकियों में सवार होकर के वन के लिए निकल पड़ी। पूरी अयोध्या आज एक विशाल जन सागर का रूप ले चुकी थी, जो अपने राजा को वापस लाने के लिए, अर्थात प्रभु श्री राम जी को वापस लाने के लिए व्याकुल होकर वन की ओर बढ़ रही थी। वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 83 सर्ग में लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि भरत जी की यह विशाल सेना और जन समूह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा नदी के पावन तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम में जा पहुंची। श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचते ही गंगा जी की लहरों को देखकर भरत का मन श्री राम के स्मरण में डूब गया। उनकी कल्पना करके, उन रास्तों की कल्पना करके उनका मन डूबने लगा। उन्होंने सेनापतियों को आज्ञा दी कि आज की रात हम यहीं गंगा के तट पर विश्राम करेंगे। सेना ने वहीं अपने तंबू गाड़ दिए और आपको बता दूं कि वहीं पर प्रभु श्री राम भी अपनी पहली रात गुजारे थे। इसी बीच निषादराज गुह ने जब इतनी बड़ी सेना को आते देखा तो उनका माथा ठनका। वे सशंकित हो उठे कि कहीं कैकेयी का पुत्र भरत मन में रह रहे निष्कंटक राम पर आक्रमण करने को तो नहीं आ रहा है। भरत राम को मार करके अपने राज्य को निश्चिंत तो नहीं करना चाहता। निषाद राज ने तुरंत अपने वीर नाविकों और सैनिकों को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि 500 नावें तैयार रखो और गंगा के तट पर पहरा दो। यदि भरत की नीयत साफ है तभी उन्हें गंगा पार करने दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें यहीं ढेर कर दिया जाएगा। यह सुनकर के गुह ने कहा, यह शंका उसके मन में था। आगे कहता है कि अन्यथा हम अपने प्राण भी यदि हम लोगों को देना पड़े तो राम के अहित की आशंका वाले किसी भी दल को आगे हम लोग बढ़ने नहीं देंगे।
इसके बाद निषाद राज गुह अपने हाथों में उत्तम कंदमूल, फल और जो भी खाने योग्य चीज़ें हैं लेकर के भेंट का सामग्री लेकर के भरत के समक्ष गया। अत्यंत सावधानी और आदर के साथ भरत को मिलने के लिए उनके शिविर की ओर बढ़ चला। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे निषाद राज गुह और भरत के मिलन को अयोध्या कांड के 84 सर्ग में उन्होंने आगे लिखा है कि सुमंत्र ने दूर से ही निषाद राज गुह को आते हुए देखा और भरत से कहा कि हे कुमार, ये श्री राम के परम मित्र और इस क्षेत्र के स्वामी निषाद राज गुह हैं, इनसे मिलिए। भरत ने तुरंत आगे बढ़कर निषाद राज को गले से लगा लिया। गुह ने जब भरत के मलिन वस्त्र, उनके आंसुओं से भरी आंखें और उनके चेहरे पर छाई अगाध करुणा को देखा तो गुह का सारा संदेह अर्थात निषाद राज का सारा संदेह एक क्षण में ही रफू चक्कर हो गया, अर्थात दूर हो गया। उसका सारा संदेह मिट गया। गुह ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजकुमार, यह संपूर्ण राज्य जो मेरा है वह आपका ही है। आप यहाँ विश्राम करें, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, शंका है कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर वन में क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या उसका उद्देश्य है? तब भरत ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे निषाद राज, तुम धन्य हो जो मेरे भाई के मित्र हो। मेरे विषय में ऐसा पापपूर्ण विचार मन में भी न लाओ। मैं तो अपने आराध्य, अपने साक्षात प्रभु श्री राम अर्थात ईश्वर भ्राता श्री राम के चरणों में गिरकर उन्हें मनाने के लिए जा रहा हूँ, क्षमा मांगने के लिए जा रहा हूँ, उन्हें मनाकर वापस अयोध्या लाने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन्हें वापस अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। भरत ने इस निष्पाप और प्रेम से भरे वचनों को सुनकर निषाद राज गुह की आँखों से अश्रु प्राप्त होने लगा, अर्थात निषाद राज गुह के आँखों से आंसू बहने लगे। वे बोले कि हे भरत, आपके जैसा भाई इस पृथ्वी पर न कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। जो राज्य बिना मांगे मिला है, जो राज्य आपको बिना मांगे मिला है, उसे ठुकरा कर आप बन बन भटक रहे हैं। आपका यह त्याग अमर रहेगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक चीज़ों का वर्णन किया है। आगे अपने अयोध्या कांड के 85वें सर्ग में आगे का वर्णन कथा को कहते हैं, बताते हुए कहते हैं कि निषाद राज गुह के साथ भरत जी का संवाद और गहरा होता गया। भरत ने व्याकुल होकर पूछा कि हे गुह, मुझे बताओ कि मेरे भाई राम, भाभी सीता और मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण ने यहाँ वह रात कैसे बिताई थी, कहाँ बिताई थी, वे कहाँ सोए थे और उन्होंने क्या खाया था, सब कुछ विस्तार से बताओ। निषाद राज गुह भरत को उस इंगुदी वृक्ष के नीचे ले गया जहाँ पर प्रभु श्री राम माता सीता उस रात सोई थी, जहाँ श्री राम ने विश्राम किया था। गुह ने बताया कि हे भरत कुमार, महाराज दशरथ के लाडले श्री राम ने यहाँ का कोई राजसी अन्न स्वीकार नहीं किया, अर्थात मेरा दिया हुआ कोई अच्छा भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल जल पीकर उपवास किया। लक्ष्मण जी ने उनके पैर धोए और फिर वे रात भर धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे। श्री राम और माता सीता ने कुश
अर्थात घास और पत्तों की सैया बनाकर इसी वृक्ष के नीचे रात बिताई थी। कुश की उस सूखी सैया को देखकर जहाँ कभी श्री राम और सीता सोए थे, भरत का कलेजा मुंह को आ गया। वे उस भूमि पर गिर पड़े और विलाप करने लगे, रोने लगे कि हाय, जो स्वर्ण के महलों में मखमली गद्दों पर सोते थे, वही प्रभु श्री राम, मेरे प्रिय भाई, मेरे आदर्श पिता समान भाई, वे मेरी पापनी माता के कारण इस कठोर और कटीली भूमि पर सोए। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर, मेरे इस जीवन पर धिक्कार है। भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर शत्रुघ्न और जो उनकी माताएं थी कौशल्या और सुमित्रा भी रोने लगीं। पूरा शिविर शोक के सागर में डूब गया। आज भी श्रृंगेरपुर धाम में यदि प्रयागराज आते हैं आप लोग तो वहाँ पर जरूर दर्शन करें। आगे वाल्मीकि जी ने अपने अयोध्या कांड के 86 सर्ग में आगे का वर्णन लिखते हैं विस्तार पूर्वक कि निषादराज गुह ने भरत को सांत्वना देते हुए आगे बताया कि हे भरत, जब मैंने लक्ष्मण जी से कहा था कि हे कुमार, आप थक गए होंगे, यह सैया आपके लिए तैयार है, आप विश्राम करें और मैं धनुष लेकर पहरा देता हूँ, आप थके होंगे, आप विश्राम करें। तब लक्ष्मण जी ने जो कहा वह सुनने योग्य है। लक्ष्मण जी ने रोते हुए मुझसे कहा था कि हे गुह, हे निषादराज, जब मेरे पूज्य भाई राम और माता सीता इस तरह जमीन पर सो रहे हूं तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? पिता दशरथ की नगरी अब न जाने किस दशा में होगी। मुझे भय है कि पूज्य पिताजी इस गहरे दुख को सहन नहीं कर पाएंगे और स्वर्ग सिधार जाएंगे। गुह के मुख से लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भरत का दुख और अधिक गहरा हो गया, क्योंकि लक्ष्मण की वे बातें अब सत्य हो चुकी थी। भरत जी सोचने लगे कि एक और लक्ष्मण है, एक और लक्ष्मण है जो वन में भी भाई की सेवा कर रहे हैं, और एक और मैं हूं जिसके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है। भरत ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे राम को वापस लाकर ही इस ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा वे अयोध्या को वापस नहीं जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने अयोध्या कांड के 87वें सर्ग में 87 सर्ग में आगे का वर्णन लिखते हैं कि गंगा तट पर वह करुण रात जागते जागते भरत ने बिताई। अगली सुबह भरत ने निषाद राजगुह से कहा कि हे मित्र, अब हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस विशाल सेना और अयोध्या के नागरिकों को गंगा पार कराने की व्यवस्था करो। निषाद राजगुह ने तुरंत अपने नाविकों को पुकारा, जो पहले से ही 500 नाविक निषाद राज की तैयार थी किसी अनहोनी की आशंका से। देखते ही देखते गंगा के तट पर 500 विशाल और सुदृढ़ मजबूत नावें, सुंदर नावें एकत्रित हो गईं। कुछ नावों पर स्वास्तिक के चिन्ह बने थे और वे राजसी ठाठ बाट से सुसज्जित थे। सबसे पहले माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और गुरु वशिष्ठ को आदरपूर्वक उन नावों पर बिठाया गया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न
नाव पर सवार हुए। चतुरंगिणी सेना के हाथी, घोड़े और रथों की बड़ी बड़ी नावों के जरिए गंगा के उस पार उतारा जाने लगा। सैनिक अपनी घोड़ों को तैरते हुए नदी पार कराने लगे। गंगा जी के पावन जल को चीरती हुई वे नावें जब दूसरे तट पर पहुंचे तो पूरी सेना ने सुख की सांस ली। भरत ने निषाद राजगुह को उनकी इस अद्भुत सेवा के लिए धन्यवाद दिया और गले लगाया। एक एक पॉइंट को महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा है और आगे 88 सर्ग में, अयोध्या कांड के 88 सर्ग में आगे का वर्णन करते हैं। जब श्रृंगेरपुर में गंगा जी पार कर जाती है सारी सेना भरत की, तो आगे का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गंगा पार करने के बाद भरत की सेना ने प्रयाग की पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग जहाँ गंगा और यमुना का पावन संगम होता है। देखिए, त्रेता युग में भी उस समय केवल गंगा यमुना का ही वर्णन आता है। भरत जी नंगे पैर अत्यंत साधारण वस्त्रों में आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही धुन थी कि अपने भाई प्रभु श्री राम का दर्शन कब करूं। चलते चलते वे महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के समीप पहुँचे। महर्षि भारद्वाज का आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान था। आज भी आप प्रयागराज यदि आते हैं तो आनंद भवन के सामने महर्षि भारद्वाज मुनि का आश्रम का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। भरत ने अपनी सेना और नागरिकों को आश्रम से काफ़ी दूर ही रोक दिया था ताकि आश्रम की शांति किसी भी तरह भंग ना हो। वे अपने राजसीय अस्त्र शस्त्र जो लेकर चल रहे थे और आभूषण त्याग कर केवल गुरु वशिष्ठ के पीछे पीछे भी अत्यंत विनीत भाव से, विनम्र भाव से महर्षि भारद्वाज जी के दर्शन के लिए आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए अर्थात प्रवेश किए। महर्षि भारद्वाज ने गुरु वशिष्ठ का अर्घ्य और पाद्य से स्वागत किया और फिर उनकी दृष्टि युवा भरत पर पड़ी। श्रृंगेरपुर धाम से महर्षि वाल्मीकि रामायण भारद्वाज मुनि आश्रम तक पहुँचने का यह 88 सर्ग में वर्णन किया गया है। अब महर्षि वाल्मीकि जी अपने 79 सर्ग में 89 सर्ग में आगे का वर्णन लिखते हैं कि महर्षि भारद्वाज त्रिकालदर्शी थे, परंतु भरत की परीक्षा लेने और उनके मन के भावों को संसार के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा कि हे भरत, तुम इस तरह चतुरंगिणी सेना लेकर वन में क्यों आए हो? तुम्हारे पिता ने तो राम को वनवास दिया था और तुम्हें राज्य दिया था, अर्थात राज्याभिषेक करा करके तुम राज्य करते, फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई असंतोष बाकी है? क्या तुम निष्कंटक राज्य भोगने के लिए वन में रह रहे श्री राम को कोई हानि पहुंचाने के लिए आए हो? महर्षि के इस संदेह भरे वचनों को सुनकर भरत की आंखों से आंसुओं की धार बहने निकली, अर्थात उनका हृदय द्रवीभूत होकर के नेत्रों के माध्यम से आंसुएं बहने लगे। वे महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़े और कांपते हुए होठों से बोले कि हे भगवान, यदि आप जैसे सर्वज्ञ ऋषि भी मुझ पर संदेह करेंगे तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है। मैं यहाँ राज्य के लोभ से नहीं आया हूँ। मेरी माता ने जो पाप किया है मैं उसका प्रायश्चित करने आया हूँ।
मैं अपने भाई राम के चरणों का दास हूँ। मैं उन्हें वापस अयोध्या ले जाने और उनका राज तिलक करने के लिए नंगे पैर बन आया हूँ। कृपा करके हे भगवान, मुझे उनका मार्ग बताइए कि वे कहाँ गए हैं। भरत के इस निष्कंटक और भावुक वचनों को सुनकर महर्षि भारद्वाज का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि हे भरत, मैं तुम्हारे मन के पवित्र भावों को जानना चाहता था, इसीलिए मैंने इन वाक्यों का प्रयोग किया। मैं तो केवल संसार को तुम्हारा यह महान चरित्र, जो तुम्हारे हृदय का जो भाव है, वह दिखाना चाहता था। तुम धन्य हो हे भरत, तुम धन्य हो। आज की रात तुम और तुम्हारा यह विशाल सेना मेरे इसी आश्रम में विश्राम करेगी। मैं सभी की व्यवस्था करूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे का वर्णन अपने अयोध्या कांड के 90 सर्ग में लिखते हैं कि किस प्रकार भरत मुनि ने चमत्कार किया और किस तरह से समस्त सेना का उन्होंने स्वागत किया। महर्षि भारद्वाज ने भरत और उनकी पूरी सेना के आतिथ्य का संकल्प लिया, अर्थात उनकी सेवा का संकल्प लिया। एक ऋषि के आश्रम में लाखों की सेना का स्वागत कैसे हो सकता था? इसके लिए महर्षि भारद्वाज ने अपनी योग शक्ति और तपोबल का आवाहन किया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को खिलाने पिलाने का, उनका स्वागत करने के लिए किसी आश्रम में कोई अनाज नहीं होता। उन्होंने विश्वकर्मा, देवराज इंद्र और अष्ट सिद्धियों का स्मरण किया और देखते ही देखते उस शांत जंगल में देवलोक के समान भव्य महलों, सुंदर बगीचों और अमृत जैसी नदियों का निर्माण हो गया। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे। सेना के प्रत्येक सैनिक, राजाओं और अयोध्या के नागरिकों के लिए 56 भोग और दिव्य वस्त्रों की व्यवस्था की गई। जो सैनिक कल तक धूल और उदासी में डूबे थे, वे इस दिव्य सुख को पाकर आनंदित हो उठे। उनका मन प्रसन्न हो गया। जो मन में चाहा वो खाए। यहाँ तक कि कुछ सैनिक कहने लगे कि अब हमें अयोध्या वापस नहीं जाना, यही स्वर्ग है, लेकिन धन्य है राजकुमार भरत, उस देवलोक के समान, उस देवलोक के जो महर्षि भारद्वाज मुनि के द्वारा दी गई थी, उस देवलोक के समान वैभव के बीच में भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने उस राजसी वैभव, शयन कक्षों और उत्तम भोजनों को छुआ तक नहीं। वे पूरी रात एक साधारण सी कुटिया में बैठकर कुश की सैया, जो पत्तों से बनी और कुश से बनी सैया थी, उसी पर बैठकर रात भर जागते रहे और केवल श्री राम के चरणों का ध्यान करते रहे। भरत का यह कठोर संयम देखकर स्वयं महर्षि भारद्वाज भी विस्मित रह गए। सुबह होते ही महर्षि ने भरत से कहा कि हे भरत, तुम्हारी यह भ्रातृ शक्ति अर्थात भाई के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम अमर रहेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रमणीय चित्रकूट पर्वत है, जहाँ कामदगिरी के अंचल में मंदाकिनी नदी के तट पर तुम्हारे भाई श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि आगे भरत से कहते हैं कि तुम तुरंत अपने सभी सैन्य के साथ, सभी सेनाओं के साथ वहाँ प्रस्थान करो।
महर्षि के चरणों में प्रणाम कर भरत जी एक नई आशा और व्याकुलता के साथ चित्रकूट की ओर बढ़ चले। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि रामायण के 81 से 90 सर्ग का श्रवण आपने किया। 91 से 100 का सर्ग का श्रवण मैं अगले अंक में कराऊंगा। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के जो ये 10 सर्ग हैं हमें सिखाते हैं कि सिंहासन का लोभ और संकीर्ण इच्छाएं मनुष्य को भले ही अंधा कर दे, लेकिन यदि हृदय में राम प्रेम और त्याग की शक्ति हो तो मनुष्य महर्षि भारद्वाज के तपोबल और देवलोक के ऐश्वर्य को भी एक छोटे से तिनके के समान ठुकरा सकता है। भरत जी की यह यात्रा केवल राम को वापस लाने की यात्रा नहीं है, यह संपूर्ण मानव जात के लिए एक आत्मशुद्धि और भ्रातृ प्रेम अर्थात भाई के प्रति प्रेम क्या होता है उसका एक जीवंत संदेश है। तो अगले अंक में अगले भाग में फिर से मिलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। सीताराम सीताराम।